Hello buddies, how are you? My name is Shahid Ahmad Khan and you are watching Shahid Ahmad Khatak YouTube channel. The topic of today I am going to discuss is important long questions of class 12th physics. सबसे पहले मैं आपको इसको दो पार्ट में डिवाइड करके दूंगा। सबसे पहले हम कहते हैं ये पार्ट ए और दूसरे वाले को हम क्या कहेंगे पार्ट बी। पार्ट ए में चैप्टर 5 चैप्टर आते हैं। कितने 5 चैप्टर आते हैं, जिसमें से हमारे पास सबसे पहला आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है इसमें अल्टरनेटिंग करंट। चौथे नंबर पे हमारे पास आता है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें से हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, हमारे पास इधर आता है मॉडर्न फिजिक्स। और 5 नंबर पे हमारे पास आता है न्यूक्लियर फिजिक्स। इन 5 चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अल्टरनेटिंग करंट, मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इनमें से हमेशा लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के। जो सही बोर्ड हो, केपी के बोर्ड हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो या फेडरल हो, उसमें हमेशा इन चैप्टर में से हमेशा लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। जो हमारे पास पार्ट बी में जो चैप्टर्स आते हैं, इसमें हमारे पास कौन सा आ जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, और उसके बाद हमारे पास कौन सा आता है इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड लास्ट वन इज एटॉमिक फिजिक्स। ये जो चैप्टर्स हैं इनमें से हमेशा लॉन्ग आता है, और इनमें से जो पार्ट बी है, इनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पहले दो वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इनमें से लॉन्ग आते हैं। बाकी इनमें से बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन आए। आप इसको नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से कौन से लॉन्ग आते हैं और इनमें से कौन से लॉन्ग आते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लें आप। अभी हम चलते हैं जो पार्ट ए थे ना, पार्ट ए उसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में चलते हैं। पार्ट ए मैंने जो 5 चैप्टर्स बताए थे ना, उसके मैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताता हूँ जो हमेशा बोर्ड में आते हैं। इनमें सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा वो है हमारे पास के कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा जो लॉन्ग आता है हमारे पास इस चैप्टर में से एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 3 इसी चैप्टर का है, वो हमारे पास आता है कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। ये जो 3 लॉन्ग है ना, पाकिस्तान के जितने भी बोर्ड है, केपी के हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो या हमारे पास फेडरल हो, इन तीनों में से हमेशा एक ना एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। इसमें हमारे पास क्या आता है कि पूछते हैं कि स्टेट एम्पियर लॉ, और उसके बाद पूछते हैं कि ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर अ
करंट कैरिंग सोलिनॉइड, मैं इधर सोलिनॉइड लिख देता हूँ लेकिन होता है कि फॉर अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आ जाता है, इसी चैप्टर का है, जो है हमारे पास गैल्वानोमीटर। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये हमारे पास केपी के बोर्ड, पंजाब बोर्ड और सिंध और बलोचिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है। फेडरल बोर्ड में बहुत ही कम चांसेस है इसके आने के। इसका जो हमारे पास प्रिंसिपल पूछ लिया, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है हमारे पास, जो अल्टरनेटिंग करंट है, उसमें जितने भी सर्किट्स हैं जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, RLC सर्किट होगी, RLC सर्किट होगी, या हमारे पास RC होगी, जितने भी आगे हमारे पास आते हैं, इंडक्टर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें से हमेशा लॉन्ग आता है। आप इनको नोट डाउन कर लें या स्क्रीन शॉट ले लें, फर्दर फिर मैं आपको बताता हूँ। 6 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास आता है, उसमें आता है मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आता है एटॉमिक फिजिक्स में से, इसमें 3 लॉन्ग आते हैं। सबसे पहले आता है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने भी जितने भी पेपर रिव्यू किए ना, केपी के बोर्ड का हो, पंजाब का हो, फेडरल का हो, सिंध का हो, बलोचिस्तान का हो, उसमें ये वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये लाजमी आया है। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, क्वेश्चन नंबर 10 कॉम्पटन इफेक्ट आ जाता है। कौन सा आ जाता है, कॉम्पटन इफेक्ट। इस चैप्टर के ये 3 लॉन्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि क्वेश्चन नंबर 11 हम न्यूक्लियर फिजिक्स से करते हैं। उसमें हमारे पास क्या आता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन जो हमारे पास के साथ आती है प्रोटॉन साइकिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 रेडियो एक्टिविटी। इसमें हमारे पास क्या, कौन सी डीके आ जाती है, अल्फा आ जाती है, बीटा एंड गैमा, गैमा डीके। बेसिकली पार्ट 1 में ये 12 क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनमें से पाकिस्तान के जितने भी बोर्ड हैं उसमें से हमेशा इनमें से लॉन्ग आता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। अब भी आने के चांसेस हैं, लेकिन अब ज़्यादा किसके चांसेस हैं, कॉम्पटन इफेक्ट के। इसी तरह इस क्वेश्चन के भी हैं, और ये मैक्सवेल इक्वेशन ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट में आता है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन 12 क्वेश्चंस को लाजमी कीजिएगा, इंशाल्लाह इसमें से 2 या 3, 2 तो इंशाल्लाह पक्के हैं, तीसरा भी आ सकता है। आपके इंशाल्लाह 3 के 3 लॉन्ग यहाँ से तैयार हो जाएंगे। अभी मैं आपको पार्ट बी के बताता हूँ, आप इसको फर्दर नोट डाउन कर लें। अभी हम बात करते हैं पार्ट बी में जो जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। क्वेश्चन नंबर 1 आएगा हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जो आता है हमारे पास पोटेंशियोमीटर, और दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें केवीएल सर्किट, केवीएल सर्किट प्रॉब्लम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आजकल बोर्ड में बहुत ही पूछा जा रहा है। फेडरल हो, पंजाब हो, उन सब में ये वाला क्वेश्चन बहुत ही पूछा जा रहा है। आप इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, हर बुक से कीजिएगा, केपी के हो, पंजाब हो, फेडरल हो, जितनी भी बुक्स में प्रॉब्लम्स हैं या ऑनलाइन कीजिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और ये लाजमी आता है और बहुत ही सिंपल है। इसकी कुछ रूल्स होते हैं, आप उन रूल्स को याद कर लें, बस उन रूल्स को अप्लाई करना, प्रैक्टिस से ही आएगा। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। फिर तीसरा पॉइंट हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास आता है, वो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एसी जनरेटर, जिसमें हमारे पास क्या आ जाती है, इसकी कंस्ट्रक्शन आ जाती है, वर्किंग पूछी जाती है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आता है इसी तरह ट्रांसफार्मर, इसकी भी कंस्ट्रक्शन होगी, वर्किंग होगी या फिर प्रिंसिपल हो गया, वर्किंग या फिर हमारे पास क्या हो जाता है प्रिंसिपल पूछ लेते हैं। पार्ट बी में ये जो 4 क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पार्ट ए के बाद किसी लॉन्ग क्वेश्चन के आने का चांसेस हैं तो वो इस पार्ट बी में से हैं। इन पार्ट बी के इन 4 क्वेश्चन और 12 जो पिछले लॉन्ग बताए थे कितने हो गए टोटल 16। इन 16 लॉन्ग क्वेश्चन को हर हाल में आपने याद रखना है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि फिजिक्स और सॉलिड्स में से हिस्टैरिसीस लूप आ जाता है, हिस्टैरिसीस लूप। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स से आता है जो हमारे पास क्या आता है रेक्टिफिकेशन, जिसमें 2 आती है, या तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन आ जाएगा या हमारे पास ना फुल वेव रेक्टिफिकेशन आ जाएगा। रेक्टिफिकेशन या हाफ आ जाएगा या हमारे पास फुल आ जाएगा। आप इनको नोट डाउन करें फिर मैं आपको फर्दर लॉन्ग बताता हूँ। 6 क्वेश्चन हो गए हैं पार्ट बी के। अब हमारे पास 7 क्वेश्चन आता है। इसमें हमारे पास आता है कि लेजर एक्शन एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कौन सा आता है एक्सरेज। और एटॉमिक फिजिक्स में से हमारे पास पूछ लेते हैं लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, किसी की भी पूछ लेते हैं आपसे, लैमन हो गया, बाल्मर हो गया, पच्चीन, इसी तरह किसी की भी आपसे पूछ लेते हैं, आपको आनी चाहिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। टोटल हमारे पास ये 9th हो गए, 12 वो थे, टोटल हमारे पास हो गए कितने 21 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, जिनमें से आपने 16 हर हाल में करने हैं। बोर्ड की तैयारी आप इसी तरह होगी अगर आपने वो 16 क्वेश्चंस किए होंगे, तो इनको भी कर लेना, इंशाल्लाह आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। इनकी आपको मैं बताऊंगा कि आपने इनको किस तरह रिप्रेजेंट करना है पेपर में और कितने नंबर के आते हैं। इसी तरह मैं सब क्वेश्चंस के आपको मैं बताऊंगा कि आपने उसको किस तरह रिप्रेजेंट करना है। अभी आप इन पहले लॉन्ग क्वेश्चंस को करें, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइजेस की तरफ आएंगे। जब तक आपको लॉन्ग क्वेश्चन याद होंगे आपको कुछ तसल्ली हो जाएगी। जब आपको कितने लॉन्ग है हमारे पास टोटल 21 लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आपको ये 21 याद हो जाए आपको कुछ तसल्ली हो जाएगी कि मैं पेपर दे सकता हूँ, मेरे अच्छे नंबर आ सकते हैं। फिर शॉर्ट को याद करना और रिवाइज करना वो बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। और साथ ही आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हो जाएगी लास्ट में, उसको अभी टाइम मिल जाएगा। अगर आप अभी इन 21 लॉन्ग क्वेश्चन को याद करते हैं, अगर दिन में 2 या 3 लॉन्ग भी आप याद करते हैं ना, तो आप तकरीबन 5-6 दिन में आराम सुकून से ये सारे लॉन्ग कास्ट रखते हैं और आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। आप नोट डाउन करना चाहें कर लें।